नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपके पुलिस के पेपर हो चुके हैं। अब आपके सामने आएंगे सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज। अभी नोटिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अभी वैकेंसी आपकी और आनी है 12,000, जिसमें 10,000 कांस्टेबल की होंगी और 2,000 सब इंस्पेक्टर की होंगी। तो आप उसके लिए अपनी तैयारी को क्रमबद्ध रखें, अपने फिजिकल की तैयारी और रिटन की तैयारी। तो रिटन के लिए देखिए, जो सिलेबस है सब इंस्पेक्टर का, उसमें टेंस, पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल, प्रपोजिशन, डिटरमाइनर्स, ये आपके आने हैं। तो इसमें टेंस के वीडियो साले में डिटेल में डाल चुका हूं, आप देख लें। जीनियस क्लासेस बेसिक एंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय डॉक्टर चौबे। पैसिव डाल चुका हूं, ABCD नो एरर करके कंपटीशन में कैसे पूछे जाते हैं वो मैं बता चुका हूं आपको। अब जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं तुरंत आपको वीडियो डालूंगा सब इंस्पेक्टर के लिए या कांस्टेबल के लिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, कभी भी आ सकता है। तो आज हम आपको शुरुआत करवाए देते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। इसका आज फर्स्ट पार्ट है और सभी पार्ट आप क्रमबद्ध देखते रहें। यदि आपने टेंस नहीं किए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे। तो पहले टेंस के सारे वीडियो डिटेल्स में पड़े हुए हैं, फिर उसके नो एरर ABCD करके कैसे आते हैं वो मैंने बताया है। उसके बाद पैसिव के क्रमबद्ध टेंस के अनुसार पड़े हुए हैं, उसमें भी ABCD नो एरर करके पैसिव किस तरीके से आते हैं वो बताया है मैंने। अब चैप्टर आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो पहले आप टेंस का चैप्टर कर लें, वरना ये समझ में नहीं आएंगे। तो देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा, प्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट का मतलब होता है परोक्ष। जब कर्ता द्वारा कहे हुए शब्दों को बिना परिवर्तन किए हुए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रख देते हैं तो उसे कहते हैं डायरेक्ट सेंटेंस। फिर इनडायरेक्ट अपन को उसका बनाना पड़ता है। तो डायरेक्ट सेंटेंस देखिए आप, मोहन सेड, से ऐसे बाय। से मीन्स क्या होता है? कहना। से का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है सेड, यानी मोहन ने कहा। क्या कहा? राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो मोहन ने जो कुछ भी कहा वो अपन ने कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख दिया। तो ये यहां से मोहन सेड से लेकर के और बॉय तक ये पूरा सेंटेंस आपका कैसा हो गया? डायरेक्ट सेंटेंस है। यहां से और यहां तक ये पूरा सेंटेंस आपका कैसा हुआ? डायरेक्ट। इसे बोलते हैं डायरेक्ट सेंटेंस, यानी उसने जो कुछ भी कहा बिना परिवर्तन किए हुए अपन ने कॉमा के अंदर रख दिया। तो इस डायरेक्ट के अब होते हैं दो भाग। जो भाग कॉमा से बाहर होता है उसे बोलते हैं अपन रिपोर्टिंग वर्ब, और जो सेंटेंस आपका कॉमा के अंदर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो मोहन सेड, इसे क्या बोलेंगे अपन? रिपोर्टिंग वर्ब। और राम इज ए गुड बॉय, इसे बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, यानी कर्ता का सेंटेंस क्या था, कर्ता का भाषण क्या था, उसने क्या कहा था, वो हो गया स्पीच उसकी। और ये सेड, SAY, से माने कहना, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेड होता है, यानी कहा, ये हो गया वर्ब। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच, ये हो गया आपका डायरेक्ट सेंटेंस। इसका रूल नंबर फर्स्ट है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदा सत्य रहने वाली बात आई हो, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ, सदा सत्य रहने वाली, जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, पश्चिम में छिपता है, तारे रात में चमकते, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ईश्वर महान है, इस तरीके के सेंटेंस क्या होते हैं? सदा सत्य रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सूर्य पूर्व में निकलता है, हमेशा निकलता रहा और आगे भी निकलता रहेगा, तो इन्हें यूनिवर्सल ट्रुथ, सदा सत्य रहने वाली बात कहते हैं। आईओ तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते और दोनों भागों को दैट लगा करके जोड़ देते हैं। दोनों भागों का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में क्या लगा देते हैं? दैट लगा देते हैं, अन्य कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व में निकलता है, राइज मीन्स निकलना, ईस्ट मीन्स पूर्व। तो ये कैसा हो गया? यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, सदा सत्य रहने वाली बात काय में आई हो? रिपोर्टेड स्पीच में। तो अब अपन को क्या करना है? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा सभी हटा देंगे और दोनों भागों के बीच में, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद और रिपोर्टेड स्पीच से पहले दोनों भागों के बीच में दैट लगा देंगे। तो वाक्य क्या बन जाएगा? द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये रूल नंबर फर्स्ट हो गया आपका इनडायरेक्ट बनाने का। डायरेक्ट सेंटेंस को अपन ने इनडायरेक्ट बना दिया, तो ये रूल नंबर फर्स्ट।
रूल नंबर सेकंड देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में यानी फर्स्ट पार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, सभी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं, दोनों भागों के बीच में दैट लगा देते हैं। कब? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है। आप देखिए, आप ही सेज राम इज ए गुड बॉय, तो ही सेज कौन सा टेंस होगा? एस या ईएस जुड़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि टेंस वाला जो पार्ट है उसे आप पहले देख लें, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो ही सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ही इज सेइंग होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही हैज सेड प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज बीन सेइंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ही विल से फ्यूचर इंडेफिनिट, विल बी सेइंग फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल हैव सेड फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव बीन सेइंग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी 4 टेंस प्रेजेंट के और 4 टेंस फ्यूचर के, 8 टेंसों में से 8 टेंस में से कोई भी टेंस यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सभी कॉमा हटा देंगे, दोनों भागों के बीच दैट लगा देंगे। तो वाक्य आपका ही सेज राम इज ए गुड बॉय, तो वाक्य हो जाए इनडायरेक्ट हो जाएगा ही सेज दैट राम इज ए गुड बॉय। कोई परिवर्तन नहीं करना। परिवर्तन कब करने पड़ते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो कोई परिवर्तन नहीं होते। तो इसका रूल नंबर 3 जो है और आगे के अन्य रूल्स हम आपको सेकंड पार्ट में बताएंगे। यहां से आप अपना प्रारंभ करिए और इसके पहले टेंस जरूर पढ़ लें, वरना ये आपकी समझ में नहीं आएंगे। थैंक्स टू एवरीबॉडी, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।